हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स जी में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है और वो क्वेश्चन बैंक का हम लोग ने क्या किया है, सोल्यूशन सॉल्व कर मतलब उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो अभी पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इससे पहले मैंने आपको एक अंक वाले और दो अंक वाले प्रश्नों को क्या किया, आपको सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह तीन अंक वाले प्रश्न, यानी पहले चैप्टर में से जो तीन अंक वाले प्रश्न हैं वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। और जानते ही क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तीन अंक वाले प्रश्न यानी कि कौन से तीन अंक वाले प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहला चैप्टर चल रहा है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इस चैप्टर में से तीन अंक वाले प्रश्न कौन से आएंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर तीन है, यानी कि दो संख्याएं हैं और उसके बीच का अंतर, दोनों संख्याओं को अगर घटा दिया जाए, यानी बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटा दिया जाए तो कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, ऐसा पहली शर्त होता है। फिर इसमें बताया क्योंकि अंतर तीन है यानी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो उसमें से बोल रहा है कि बड़ी संख्या का अगर तीन गुना करता हूं और छोटी संख्या के दो गुने का अंतर, यानी कि पहले तो बोला दोनों संख्याओं का अंतर करोगे तो तीन का अंतर मिलेगा, लेकिन अगर बड़ी संख्या का तीन गुना कर दो और छोटी संख्या का दो गुना कर दो और इसके बाद घटाओ तो उसका अंतर आता है 19। तो वह संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वे संख्याएं कौन सी होंगी उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको सिंपल सी चीजें मान लेना है यहाँ पर कि इसमें से दो संख्या है, तो एक को मान लोगे बड़ी संख्या और एक को छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और छोटी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, y। है ना, दो ही संख्या है, उसमें से हमें पता नहीं दोनों संख्याएं क्या है। तो एक बड़ी संख्या को x मान रहे हैं और छोटी संख्या को y मान रहे हैं। अब देखिए पहली शर्त क्या बोल रही है, तो पहली शर्तानुसार अगर हम देखें तो समीकरण क्या बन जाएगा, दोनों का अंतर यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कितना है, तीन है। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा क्या शर्त बोल रहा है कि बड़ी संख्या का तीन गुना, यानी कि उसमें तीन का गुणा करिए, और बेरीज बोला, अंतर बोला है यानी कि माइनस, और इसके बाद छोटी संख्या बोल रहा है कि उसका दो गुना, इन दोनों के बीच का अंतर है 19। तो इस तरह से हमारे दो समीकरण क्या हो गए, तैयार हो गए हैं। अब इन्हीं समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए समीकरण को हल करने से पहले क्या होता है, गुणांक समान होना चाहिए। तो इसका मतलब है या तो x का गुणांक समान करो या तो y का गुणांक समान करो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण, चलिए किसी में भी कर लिए, समीकरण एक में x समान करने जा रहे हैं तो तीन से गुणा कर लेते हैं, है ना। x समान करना गुणांक की, क्योंकि यहाँ पे तीन है तो यहाँ भी तीन लाना है, तो तीन लाना है तो यानी समीकरण में, पूरे समीकरण में क्या किया जाएगा, तीन से गुणा कर दिया जाएगा। तो देखो समीकरण क्या बन जाएगा, 3x, इसमें गुणा किया तो ये 3y और इसमें गुणा किया तो 9। ये बन जाएगा आपको समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 19। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण पहले से हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए गुणांक तो समान हो गया लेकिन इसके चिन्ह भी समान है, और जब गुणांक समान हो और चिन्ह भी समान हो तो इसका मतलब है समीकरण को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि घटाने में क्या होता है, नीचे के समीकरण के सबके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस आ जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, कट, और ये घट जाएगा तो माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में घटेगा यानी माइनस वाई, और यहाँ घटेगा तो 19 में से 9 गया तो यानी -10, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया, 10। ओके, अब यही मान क्या करिए, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ रख लेते हैं y बराबर
10 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखोगे तो पहले देखो समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 3। तो वो बोल रहा है कि y की जगह क्या रखना है 10, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 10 रखूंगा, तो ये x माइनस 10 बराबर 3, 10 उधर चला गया तो x बराबर 3 धन 10, तो कितना हो जाएगा 13। यानी कि हमारा आंसर आ चुका है, जो बड़ी संख्या है वो कितनी होगी 13, और जो छोटी संख्या है वो कितनी होगी 10। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर क्या हो गया आ चुका है। ओके, बहुत ही सरल सवाल, इसे आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 99x प्लस 101 y इक्वल टू 499 है, और दूसरा समीकरण दिया है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, और इसे हमें क्या बोल रहा है सरल करने के लिए बोला है। यानी सरल करने का मतलब होता है कि x और y यानी जो चरांक है उसके क्या करना मान ज्ञात करना। दोनों समीकरण को हल करिए और जो उसके अंदर चरांक x और y है उसके क्या करिए मान ज्ञात करिए। तो देखिए इस ऐसे प्रश्न में जब आ जाएगा कि गुणांक क्या हो अदला बदली, दोनों समीकरण में गुणांक वही हो, सिर्फ क्या हो अदला बदली हो गया हो, तो ऐसे समय समीकरण को एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। 100% वही काम आपको करना पड़ता है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जब गुणांक क्या हो अदला बदली हो, तो ऐसे समय एक ही काम करो, एक बार समीकरण को जोड़ो और एक बार समीकरण को घटाओ। तो हम लोग पहले क्या करते हैं समीकरण को जोड़ लेते हैं। ओके, तो जोड़ने का मतलब चिन्ह बदलना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको 200x प्लस 200y, और ये हो जाएगा 1000। फिर 200 देखो सब में भाग जा रहा है, 200 से भाग देने पर या 200 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1000। अब 200 यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 5। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो जोड़ने पे क्या होता है एक समीकरण बनेगा और घटाने पे एक समीकरण फिर से बन जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा बहुत छोटे छोटे रहेंगे। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखिए जोड़ना और घटाने पे x प्लस वाई पर आएगा और एक बार x माइनस वाई आएगा। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण को घटा देंगे, तो किस में से घटाएंगे दो में से, क्योंकि x देखो ये बड़ा है ना इसमें, इसलिए समीकरण दो में से क्या करेंगे समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा, और किसी में एक में से दो माइनस करो तो भी चलता है। सॉरी, तब देखिए पहले दो ऊपर लिखेंगे क्योंकि दो में से घटा रहे हैं, तो 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, और यहाँ हो जाएगा 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। और घटाने का मतलब होता है चिन्ह क्या करना बदल देना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये घटेगा तो 2x माइनस 2y। कैसे माइनस आया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, और यहाँ भी घटेगा तो बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए सिर्फ प्लस 2 आएगा। ओके, अब देखिए दो को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर आ रहा है 2, तो 2 से यहाँ 2 भाग जाएगा तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा 1। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो छोटे छोटे दो समीकरण तैयार हो गए हैं, अब इसी को हमें क्या करना है हल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे समीकरण जो 3 बना है और जो 4 बना है उसको जोड़ देंगे, तो यानी x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 है। 2 से यहाँ भाग गया तो कितना बचा 1 पर बचा। चलिए ये क्या हो गया कट गया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, यानी x का मान आ गया 3। ओके, अब ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5 है ना,
तो x की जगह 3 रखो, y का मान ज्ञात कर लो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। आपका आंसर आ चुका है, x का मान 3 होगा और y का मान 2 होगा। यही हमारा सोल्यूशन। तो इस तरह का इक्वेशन जब भी आएगा तो कभी कभी देखो परीक्षा में सिर्फ x प्लस वाई का मान पूछता है, यानी यहाँ तक हल करने का। और अगर x माइनस वाई मान के ज्ञात करना है तो इसको नहीं, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे, x माइनस वाई का मान आ जाएगा। लेकिन जब पूरा सरल करने के लिए बोलेगा तो x प्लस वाई भी निकालिए, x माइनस वाई भी निकालिए और दोनों में आपको सॉल्व करिए तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 ज़्यादा है और उसकी परिमिति दिया है 52 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न बोल रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 5 अधिक है और आयत की परिमिति भी दिया है 52 सेंटीमीटर है। तो आयत की हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ओके, ये प्रश्न है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए आयत है, अब आयत है तो इसका मतलब आयत इस प्रकार से होगा, आप जानते हैं आयत की चित्र इस प्रकार से होती है। तो इसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी चौड़ाई जो है वो x है, क्योंकि लंबाई की तुलना किससे किया गया है, आपको चौड़ाई से किया गया है। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक चरांक वाले से भी कर सकते हैं और दो चरांक वाले समीकरण से भी हल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं। ओके, चलिए अब आपको यहाँ मान लेना पड़ेगा। माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई y सेंटीमीटर। अब चलेंगे पहली शर्त पे। पहली शर्त ये बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का, लंबाई लेकिन यहाँ चौड़ाई है कौन, y। लंबाई को x माना है तो चलिए यहाँ पे मैंने x लिख लेता हूँ और यहाँ पे y। वैसे आकृति की कोई जरूरत नहीं है, लंबाई को आपने x माना है तो x यहाँ लिखा जाएगा। और ये क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है। अब 2y को यहाँ लाइए तो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, किसकी परिमिति, तो आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिमिति क्या होती है, आयत की परिमिति बराबर आयत की जो परिमिति होती है उसका सूत्र है, क्या सूत्र है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र है। अब परिमिति आपको दिया गया है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2 गुणे लंबाई यानी x प्लस वाई, क्योंकि चौड़ाई y है और वो परिमिति का मान कितना है, 52। अब 2 से यहाँ भाग जाएगा तो x प्लस वाई का मान जो है वो हो जाएगा 26। चलिए अब इसी दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका देखो, x का गुणांक समान है यानी समीकरण को क्या करिए, घटा दीजिए। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x माइनस 2y बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 26। घटाने मतलब यहाँ चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा और ये माइनस 3y बराबर
ये घटेगा तो ये हो जाएगा -21। तो y बराबर माइनस माइनस कट गया, 21/3 यानी कि y का मान 7 आ गया। अब ये मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। किसका मान निकालना है, लेकिन हमें x का मान निकालना है। तो ये प्रक्रिया हमें करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर हमें x का मान निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते थे, गुणांक समान कर सकते थे, गुणा करके डायरेक्ट भी हल कर सकते थे। ओके, फिलहाल अभी हमने y का मान निकाल लिया है, तो हम लोग y बराबर 7 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो x प्लस 7 बराबर 26, तो x बराबर 26 माइनस 7, x का मान आ जाएगा 19 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो लंबाई है वह 19 सेंटीमीटर है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे तक दिख रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ऐसा आपको किताब में नहीं दिखाई दिया होगा, ये प्रश्न में दिखाई दिया होगा। 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई, ये समीकरण का आलेख परस्परानुक बिंदु बिंदु ए और बी पे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो p का हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन उस तरह से दिया है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरण के प्रतिच्छेदन बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु P प्रतिच्छेदन बिंदु कौन है, P A, B है। तो A और B का मान ज्ञात करो। A और B नहीं बोला, P का निर्देशांक ज्ञात करो, ऐसा बोला है। P का निर्देशांक ज्ञात करो, बात वही है। P का निर्देशांक ज्ञात करना, A और B का मान ज्ञात करना। चलिए देखिए, समीकरण आपके पास दिया है और आपको बोला है बिंदु P उस पर स्थित है, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु यानी दोनों पर स्थित है। तो हमें क्या करना है, समीकरण में a और b का मान x और y की जगह रखना है। एक नया समीकरण यही बनेगा, सिर्फ x की जगह a आ जाएगा और y की जगह b आ जाएगा, सिर्फ अक्षर बदल जाएगा और उसको सॉल्व करना है और x y का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1। ओके, दोनों समीकरण बन गए हैं। अब इन समीकरणों को हमें क्या बोल रहा है कि a और b इसके क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो हमें क्या करना है, a उसकी जगह पर रखना है। तो x बराबर a तथा y बराबर b रखने पर क्यों रख रहे हैं, तो उसके लिए यहां बता सकते हो, बिंदु P समीकरण 1 तथा 2 का क्या है, हल है। क्योंकि प्रतिच्छेदन को ही क्या बोलते हैं, उसका हल बोलते हैं। तो बिंदु P समीकरण 1 और 2 का क्या है, हल है। इसलिए x की जगह 1 रख दोगे और y की जगह क्या रख दोगे, b। तो समीकरण में सिर्फ x और y का जो फॉर्म था वो a और b में बदल जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। और यहाँ पे b आ जाएगा बराबर 4, और यहाँ बन जाएगा a प्लस बी बराबर -1। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है और a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण का गुणांक समान है तो समीकरण 3 + 4 कर देंगे। तो देखिए माइनस प्लस से कट जाएगा,
ये 3a हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो a बराबर 3/3 यानी a का मान 1 आ चुका है। तो a बराबर 1 समीकरण 4 में रख लो, छोटा वही है। तो a प्लस बी बराबर -1 है, ऐसा समीकरण 4 है। तो यहाँ पे मैं a की जगह क्या रखूंगा, 1, तो ये 1 वहाँ जाएगा, तो b बराबर -1, तो माइनस माइनस चिन्ह समान यानी -2 आपका आंसर आ जाएगा बी का। यही हमारा क्या हो गया, बिंदु P का निर्देशांक पूछा है, तो यानी 1, -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। बोला है ax प्लस बी वाई प्लस 5 = 0 और bx -9ay बराबर -12 बराबर 0, ये समीकरण का हल दिया है 2, -3। तो हमें a और b की क्या करना है, कीमत निकालना है, उसके मान ज्ञात करना है। समीकरण दिया है ax प्लस बी वाई प्लस 5 = 0 तथा बिल्कुल उसके जैसे प्रश्न है, क्वेश्चन भी मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि वैसे मराठी में आपको है क्वेश्चन, आप ma.ac.in पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको वहाँ पर अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक, लेकिन वो क्वेश्चन मराठी में है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक वहाँ से आप ले लीजिए और आप सॉल्व करने की खुद से भी कोशिश करिए। ओके, और जो नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सामान्य रूप में बदलेंगे, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू -5 और उस वहाँ पे रखेंगे, तो bx माइनस ए वाई बराबर -12 से +12 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या बोला है कि 2, -3 क्या है, इसके हल हैं। तो 2, -3 समीकरण का हल है, इसलिए क्या करोगे, x बराबर 2 तथा y बराबर -3 रखने पर, तो उससे क्या होगा, दो नए समीकरण तैयार हो जाएंगे। तो x की जगह 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी वाई बोल रहा है, तो यानी कि यहाँ y बोल रहा है -3 है, तो -3b बराबर -5। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 2a - 3b = -5, ये बन जाएगा नया समीकरण 3। ऐसे यहाँ पे आपको मान रखिए, तो बी एक्स बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x की जगह 2b हो गया, माइनस a बोल रहा है और y -3 है, तो -3y b सॉरी a वहाँ पे है, सिर्फ y की जगह -3 रखे, तो a यहाँ पे है, तो यहाँ -3 a बराबर 12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3a प्लस 2b बराबर 12, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या है, गुणांक देखो अदला बदली है, आप इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, गुणांक को समान करके भी हल कर सकते हैं या एक बार जोड़ के और एक बार घटा के भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन उससे क्या होगा, दो नया समीकरण बनेगा, इससे अच्छा आप गुणांक को क्या करिए, समान कर दीजिए। तो समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे, या यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, ओके, तो इसमें हमें किसे करना है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 6b बराबर -10, ये बन जाएगा नया समीकरण 5। और यहाँ हम लोग गुणा कर रहे हैं किससे, 3 से, तो 3 3 का 9a प्लस 6b बराबर 12 3 36। अब इन समीकरणों में देखो गुणांक समान हो चुका है, इसको जोड़ दीजिए,
समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, है ना। अब आप क्या करेंगे, ये देखो माइनस प्लस से कट जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस से घट जाएगा यानी कि आपको 26 आ गया। तो a बराबर 26/13, यानी a का मान आ गया 13 दूनी 26। तो a बराबर 2, समीकरण छोटे में किसी में रख दीजिए, चलिए फिलहाल 4 में रख लेते हैं। ये देखो 3a बोल रहा है, तो 3a यानी कि 3 गुणे 2 धन 2b बराबर 12। तो 6 धन 2b बराबर 12, 6 उधर जाके घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा, 2/6 यानी कि b का मान 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, a का मान 2, b का मान 3। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। बोला एक व्यक्ति एक निश्चित पगार पर और प्रति माह एक निश्चित वृद्धि पे क्या करता है, आपको नौकरी करना स्टार्ट करता है। 4 साल के बाद उसकी पगार जो है, उसका वेतन जो है वो 15,000 हो जाता है, और 10 साल के बाद उसका अगर वेतन 18,000 रुपये हो जाता है, तो उस व्यक्ति का जो आपको प्रारंभिक वेतन था, यानी कि फिक्स जो मूल पगार था वो ज्ञात करना है, और प्रति माह वृद्धि, वेतन में वृद्धि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति है, वह एक निश्चित पगार निश्चित वेतन तथा प्रति माह एक निश्चित वृद्धि पर नौकरी करना शुरू करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 15,000 तथा 10 वर्ष बाद उसका वेतन 18,000 रुपये हो, तो उसका प्रारंभिक वेतन, उसका मूल वेतन तथा निश्चित वृद्धि ज्ञात करो। तो क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग मानेंगे क्या, एक कोई निश्चित वेतन है, उसका मूल वेतन है, मान लेते हैं, माना मूल वेतन जो है वो x रुपए है। मतलब उसने जब काम करना स्टार्ट किया था, उसका एक पगार फिक्स किया गया था, कितना रुपए आपको दिया जाएगा, और प्लस हर साल इतनी इतनी की वृद्धि की जाएगी। ओके, तो मूल वेतन को x रुपए मान लिए, और निश्चित वृद्धि को y मान लेते हैं। ये हर साल जो वृद्धि होगी वो कितने रुपए की वृद्धि होगी, y रुपए। तो देखिए पहली शर्त क्या बोल रहा है, पहली शर्तानुसार कि कितने साल का बाद बोल रहा है वो, 4 साल बाद। तो देखो स्टार्ट पगार क्या था उसने x, तो 4 साल बाद भी उसका पगार मूल वेतन उतना ही रहेगा, लेकिन 4 साल में उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो अगर 1 साल में y रुपया बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, y। तो ये दोनों मिला के उसका टोटल पगार कितना हो रहा है, 15,000। ये पहली शर्त से हो गया। और दूसरी शर्त भी ऐसी है,
कि मूल वेतन x है, लेकिन कितने साल की बात कर रहा है वो, 10 साल की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ 10 का गुणा कर दोगे, क्योंकि जो एक निश्चित वृद्धि उसमें जितने साल के बाद का बोलेगा उतने में गुणा कर देने का, तो कितना हो जाता है 18,000। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए x गुणांक समान है, इसलिए समीकरण 1 माइनस क्या कर दोगे, समीकरण 2, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कट जाएगा, ये -6y बच जाएगा, और यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, -3,000, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 500। यानी कि हर साल जो वृद्धि है वो कितनी है, 500 रुपये की वृद्धि हो रही है हर साल। और उसका मूल वेतन कितना है उसको ज्ञात कर लेते हैं, तो y बराबर 500 समीकरण, चलिए पहले में रख लो, तो x प्लस 4 गुणे 500 बराबर कितना है, 15,000। तो x धन ये 2,000 हो गया, बराबर 15,000, वहाँ जाके घट जाएगा, तो x का मान 15,000 माइनस 2,000, यानी कि 13,000 रुपये उसका मूल वेतन था। यानी उसने पगार जब यानी कि काम करना स्टार्ट किया था तो उसको स्टार्टिंग में कितना मिला था, 13,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि उसका मूल वेतन जो है वो कितना था, 13,000 था, और निश्चित वृद्धि जो हर साल हो रही थी, हर साल उसकी बढ़ोतरी कितनी जा रही थी, 500 रुपये की वृद्धि कर जा रही थी। ओके, तो इस तरह का इक्वेशन अगर आपको आता है तो आप आसानी से इसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न बचा है, तो आज का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 अंक वाले प्रश्नों को पूरा सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें एक समीकरण दिया है बच्चों, बोल रहा है कि अगर समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 17 है, तो पहली कंडीशन बोल रहा है यदि y बराबर -1 हो तो x का मान कितना होगा, और सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो y का मान कितना होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ x y की जगह -1 रखो और हल करो तो x का मान आ जाएगा, और यहाँ x बराबर 3 रखो तो y का मान आ जाएगा। तो एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का इसमें, तो 3x माइनस 2 गुणे -1 बराबर 17, तो 3x प्लस 2 बराबर 17, 2 वहाँ जाके घट जाएगा, तो 17 माइनस 2 यानी कि 3x बराबर 15, तो x का मान 15/3 यानी x का मान 5 आ जाएगा, है ना। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर x 3 है तो x बराबर 3 समीकरण में रख लो, तो देखिए 3 गुणे 3 माइनस 2y बराबर 17, तो 9 माइनस 2y बराबर 17, तो y उधर जाएगा, सॉरी 9 उधर जाएगा, तो 17 माइनस 9, तो -2y बराबर -8, सॉरी +8, तो y बराबर 8 बटे में -2, माइनस से भाग दिया तो -4 आ गया। तो दोनों कंडीशन में हमने x और y का मान क्या किया, ज्ञात कर लिया। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर, यानी कि 3 अंक वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसको हमने क्या किया, आज सॉल्व किया। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लेकिन रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना है, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। ओके, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 4 अंक वाले प्रश्न और 3 अंक वाले प्रश्न, जो थोड़े से आपको सब प्रश्नों को बना के आता है, यानी कि टेक्स्ट बुक से नहीं आता है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।